नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विमल रस्तोगी आज फिर आप लोगों के सामने अपनी संस्था हेल्थ एंड ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे पिछले वीडियोस जो हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों के लिए डाले गए उसकी वजह से आप लोगों को लाभ मिला होगा, आपका स्वास्थ्य में वृद्धि हुई होगी, आपकी नेगेटिविटी, आपके स्ट्रेस में कुछ कमी आई होगी। इसी आशा, इस उम्मीद के साथ आज के अगले कुछ आसनों के बारे में मैं बात करता हूँ। आज जो मैं आसन आप लोगों के सामने करवाने जा रहा हूँ वो मैट पर करने वाले आसन है, वो किसी स्थान पर करने वाले आसन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आसन जो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ वो है दंडासन। दंडासन का मतलब ये होता है कि आप अपनी बॉडी को एक स्थिर पोज में स्टेबलाइज कर लें, कंसंट्रेट करें अपने ब्रीदिंग पर, अपने चेस्ट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पर, अपने एब्डोमिनल एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पर। इस तरीके से अपने हाथों को अपने थाइस के साइड में रखते हुए कोहनियों को सीधा कर लेना है। सामने की तरफ शांत मुद्रा में बैठना है, ध्यान लगाना है सांसों की गति पर, अपने सांसों को, उसके आवागमन को देखने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से आप गहरी लंबी सांसें ले सकते हैं। घुटने आपके जमीन पर लगे रहें, पैर आपके स्ट्रेट हों, टोज आपके जमीन से 90 डिग्री के एंगल पर हों। इस तरीके से बैठकर कुछ गहरी सांसें आप ले सकते हैं। ये आसन है दंडासन। इसके बाद अगला आसन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो है भद्रासन। इस तरीके से अपने दोनों पैरों को अपने एनल एपर्चर के पास, अपने जेनाइटल्स के पास में नीचे की तरफ इस तरीके से दोनों एड़ियों को स्थिर कर लें। हाथों से चाहे तो इस तरीके से टोज को पकड़ लें और कमर को बिल्कुल सीधा कर दें। कोशिश ये करें कि इस दौरान आपके जो घुटने हैं वो जमीन के आसपास ही रहें, बहुत ज्यादा ऊपर ना आए। कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश करें कि ये इस तरीके से जमीन पर लगे रहें। स्ट्रेट नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। यहां पर भी अगेन अपने श्वास के, प्रश्वास के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करना है। महसूस करना है कि एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आप इनहेल कर रहे हैं और एक नेगेटिविटी, एक डार्कनेस वो आप अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। रिलैक्सेशन इनहेल, स्ट्रेस एक्सहेल। इस आसन में सिर्फ बैठे रहने से, सांस लेने से, कंसंट्रेट करने से आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से आप 10-20 बार सांसों को आवागमन कर सकते हैं। अगला आसन जो है वो है वज्रासन। इसी पोज में जब आप पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करके और इस तरीके से बैठ जाते हैं, अपनी आपके जो बटक्स है वो आपकी एड़ियों के ऊपर होंगे। आपके टोज एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे, एक दूसरे से टच कर रहे होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी भी एक मुद्रा में, ये अंजनी मुद्रा है, इस मुद्रा में या इस मुद्रा में या इस तरीके से आप अपना आराम से बैठकर श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज जो भी योगासन कराए जा रहे हैं ये आपकी चेस्ट के लिए एक्सरसाइजेज हैं, आपकी लंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए हैं, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए हैं और बहुत आसान से आसन है ये। इनहेल
एक्सेल। कमर बिल्कुल सीधी होगी। अब मैं पीछे से भी दिखा देता हूं किस तरीके से हम बैठे हैं। ये हो गया वज्रासन। अगला आसन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं अर्ध उष्ट्रासन। इसमें आप पैरों को इस तरीके से भी रख सकते हैं और इस तरीके से भी रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो। ये वाला पोस्चर थोड़ा सा इजी रहता है। हाथों को इस तरीके से कमर के दोनों तरफ रख लें। इनहेल करेंगे और सपोर्ट देते हुए बैकवर्ड बेंडिंग होगी। इस तरीके से आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इनहेल करना है, बैकवर्ड बेंडिंग करना है। तो जब आप इस तरीके से बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपका चेस्ट एक्सपेंड हो जाता है, लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और आपको फायदा होता है। बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्ट नहीं करेंगे इस आसन को करते समय, सावधानी पूर्वक करेंगे। अभ्यास जिन लोगों को नहीं है वो रिलैक्स करेंगे आराम से। इनहेल, बैकवर्ड बेंडिंग, देन सामने होल्ड करेंगे जो आपकी कैपेसिटी हो। इसी में अगला आसन है जिसको उष्ट्रासन का, ये जो था अर्ध उष्ट्रासन था, ये बिगिनर्स के लिए है। उष्ट्रासन कर सकते हैं, वो इस तरीके से होगा। एक हाथ को इस तरीके से लेके जाएं, उंगलियों को, हथेली को हील के ऊपर रोक लें। दूसरे हाथ को इस तरीके से लेके जाएं और दूसरे पैर के सोल पर फिंगर्स को रखते हुए हथेलियों को हील पर रख लें और रिलैक्स करें। इस तरीके से ये उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन करते समय भी विशेष ध्यान रखें कि ओवर एक्सर्ट ना करें, अपनी कैपेसिटीज को बहुत ज्यादा पार ना करें। धीरे धीरे आसन वो है स्थिर सुखम आसनम, यानी कि शास्त्रों में लिखा है कि स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक किसी भी एक आसन में बने रहना आपके लिए वो कंप्लीट और परफेक्ट आसन है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी या क्षमताएं बढ़ेंगी वैसे वैसे आप अपने आप को आसनों में ढालते चले जाएंगे और इंप्रूवमेंट आता जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान। तो वही वाली बात है कि अभ्यास करिए, रेगुलर करिए, अपने बॉडी सिस्टम को टोन अप होने दीजिए। यही आसन है। अगला आसन शशांक आसन है। ये रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। जिस तरीके से आप लोग वज्रासन में बैठे थे उसी तरीके से अब पैरों को आगे की तरफ से खोल लेंगे, नी अपार्ट कर लें और इस तरीके से आराम से नीचे की तरफ लेटते चले जाएं। अपनी चिन और चेस्ट को ग्राउंड पर लगाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग चलेगी, बहुत ज्यादा डीप इनहेल एक्सहेल ना करें, नॉर्मल शैलो ब्रीदिंग। इस तरीके से थोड़ी देर अवस्था में बने रहें, वापस आए और नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाएं। ये आसन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपका चेस्ट मैक्सिमम कंप्रेस हो जाता है, हाथ ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है टुवर्ड्स हार्ट और लंग्स ये बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है, चेहरे पे चमक आती है, स्ट्रेस कम होता है, कमर दर्द में आराम मिलता है। तो इसलिए ये आसन
बहुत सारे जगह पे काम आता है। कभी आप बहुत ज्यादा थक गए हो, स्ट्रेस में हो, तो भी आप इस आसन में लेटकर अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अगला आसन जो है उत्थान मंडूकासन है। इस तरीके से आप बैठ जाइए, हाथों को लॉक कर लें ऊपर की तरफ, बिल्कुल सर के ऊपर आ जाने चाहिए और कान से लगे हुए आपके आर्म्स होनी चाहिए और ऊपर की तरफ खींच के रखें और इस अवस्था में बैठे रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। आप इस आसन में पैरों को इस तरीके से खोल कर भी बैठ सकते हैं, जिस तरीके से आप अभी शशांकासन में बैठे थे। टोज एक दूसरे के टच में रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे नहीं, ओवरलैप नहीं करेंगे। बटक्स आपके हील्स के ऊपर। इस तरीके से थोड़ी देर आसन में बने रहें और सांसों की गति को सामान्य करें। ये भी आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन है, इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। इसके बाद अगला आसन जो मैं कराना जा रहा हूं वो है वक्रासन। एक पैर को टर्न करके दूसरे पैर की तरफ कर लें। ये वाला हाथ जो पैर आपका ऊपर है उसके अपोजिट हैंड से इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे। कुछ लोग सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं जिनको इजी लग रहा हो, अदरवाइज आप इस तरीके से पीछे होल्ड करके और पीछे की तरफ देखेंगे। इसी तरीके से दूसरे पैर के साथ जो पैर आपका ऊपर आ रहा है, क्रॉस हो रहा है, उसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाना है। इस तरीके से होल्ड कर लें। जो लोग नहीं कर पाए वो इस तरीके से कर सकते हैं। इस आसन का फायदा यह है कि जब आपका एब्डोमेन ट्विस्ट होता है, स्क्वीज होता है, तो आपके डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीशंस में आते हैं। सबसे अच्छा यहाँ पर डायबिटिक लोगों के लिए है, क्योंकि पैंक्रियाज ग्लैंड को ये स्क्वीज करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाए। तो जब वो इस इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाता है तो शुगर लेवल नॉर्मल आता है। तो डायबिटीज डाइजेशन के लिए ये आसन एक अच्छा आसन माना जाता है। अगला आसन जो मैं लास्ट में कराना चाहता हूँ वो भी अगेन एक रिलैक्सिंग आसन है, जिसे मकरासन कहते हैं। मकर आसन इस तरीके से होगा। आप मैं दोनों पार्ट में दिखा देता हूं। आप लेट जाइए पेट के बल, पैरों को बाहर की तरफ कर लेना है, बाहर की तरफ। आप देख रहे हैं पैरों को मैंने बाहर की तरफ किया है और हील्स ग्राउंड पर अंदर की तरफ है। तो पैरों की पोजीशन ये रहेगी इस तरीके से, टोज बाहर की तरफ, हील्स अंदर की तरफ, दोनों के बीच में गैप, और जो ऊपर का हिस्सा होगा वो बॉडी का इस तरीके से रहेगा। आप हाथों को लॉक कर लें, हाथों को लॉक कर लें और हेड को एक तरफ रख के थोड़ी देर रिलैक्स करें। थोड़ी देर में आप अपने हेड को दूसरी तरफ भी कर सकते हैं इस तरीके से। पांच 7 मिनट आप इस अवस्था में बने रहें, आपको काफी रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आज 2 आसन ऐसे थे जो कि रिलैक्सिंग आसन थे। एक शशांक आसन जिसे रैबिट पोज भी कहते हैं, और दूसरा मकर आसन। तो आज के लिए इतना ही। ये वो आसन है जो मैट पर लेटकर या बैठकर किए जाते हैं। धीरे धीरे हम सीक्वेंस वाइज आपको आसन, प्राणायाम, मुद्राएं लेकर आ रहे हैं। अगले आसन, जो अगला वीडियो हमारी संस्था की तरफ से आप लोगों को दिया जाएगा, वो कुछ आसन होंगे और फिर प्राणायाम के बारे में बात होगी। तो अभी आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप लोग शीघ्र, अति शीघ्र स्वास्थ्य को वापस प्राप्त करें, स्ट्रेस खत्म हो आपके जीवन से। इसी मंगल कामना के साथ मैं डॉक्टर विमल रस्तोगी आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।